हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और बड़ी खबर जिसमें कि हम प्रदेश के कोरोना से जुड़े आंकड़े तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से देश भर में कोरोना का कहर जारी, उसी तरह प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। 415 नए मरीज प्रदेश भर से सामने आए हैं और कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में 6,749 हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2,803 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 2,000 पार हो चुका है। इसी के साथ कोरोना से अब तक 78 लोगों की मौत पूरे प्रदेश भर से हुई है। 78 मरीज कोरोना के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और शनिवार की बात करें तो देखिए 8 लोगों की मौत हुई है और गुरुग्राम में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि गुरुग्राम में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। फरीदाबाद में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। यहां से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और 3,868 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल प्रदेश भर में जारी है। और गुरुग्राम में कोरोना के 203 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में कोरोना के 100 नए केस सामने आए हैं। बात अगर फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सोनीपत से 3 नए मामले सामने हैं। झज्जर से भी 7 नए केस सामने आए हैं। नूंह से भी 2 नए मामले सामने आए। अंबाला से भी 16 नए मामले सामने आए हैं। बात पलवल की करें तो 5 नए मामले यहां से सामने आए हैं। पानीपत की बात करें तो पानीपत जिले से भी 4 नए मामले सामने आए हैं। करनाल से 3 नए मामले सामने आए और सिरसा से भी 6 नए मामले सामने आए हैं। तो जिलेवार स्थिति आपको बता रहे हैं। भिवानी से भी 14 नए मामले सामने आए और रोहतक से भी 30 नए मामले सामने आए हैं। बात अब प्रदेश की कर लेते। सबसे पहले बात करते गुरुग्राम की, जो लगातार कोरोना के संक्रमण से लगातार जूझ रहा है। आंकड़े दिन प्रतिदिन गुरुग्राम से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस यहां हो चुके हैं 1,939, ठीक हुए हैं 1,161। मौत का आंकड़ा गुरुग्राम से सामने आया है 25। स्थिति यहां बेहद गंभीर मानी जाए। जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसी तरह से मौत का आंकड़ा भी लगातार यहां पर बढ़ रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 710 और ठीक हुए हैं 348 और 28 मरीजों की मौत फरीदाबाद से हुई है। तो रिकवरी रेट की बात करें तो देखिए 348 मरीज है जो कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। अपनी इच्छाशक्ति आत्मशक्ति के जरिए कोरोना वायरस को मात देकर सकुशल घर लौटे हैं। 710 फिलहाल एक्टिव केस है फरीदाबाद में। तो जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं, आवाजाही जहां पर लगातार जारी है। सोनीपत जिले की बात करें, एक्टिव केस 267 यहां से सामने आए हैं, ठीक हुए 263 और मौत का आंकड़ा सोनीपत से सामने आया है 6। तो सोनीपत से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बात अगर लॉकडाउन के चौथे चरण की करें तो हरियाणा के आंकड़े दूसरे प्रदेशों के मुकाबले नगण्य थे, लेकिन अब अनलॉक 1 के चलते आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। झज्जर की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 26, ठीक हुए हैं 100 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। हालांकि कई जिलों में मौत का आंकड़ा 0 बना हुआ है, जो कि राहत की बात है। नूंह की बात करें तो मौत का आंकड़ा यहां भी 0 बना हुआ है, राहत की बात है। ठीक हुए हैं 97 मरीज, एक्टिव मरीज है यहां पर 14। अंबाला की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 100, ठीक हुए हैं 65 और मौत का आंकड़ा अंबाला से सामने आया है 3। यानी 3 मरीज कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। पलवल में मौत का आंकड़ा है 1, ठीक हुए हैं 79 और एक्टिव केस पलवल से सामने आए हैं 105। तो पलवल में भी दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 105 यहां एक्टिव मरीज हो चुके हैं। पानीपत की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 28, ठीक हुए हैं 61 और मौत का आंकड़ा पानीपत से सामने आया है 4। बात है पंचकुला की कर लेते हैं। एक्टिव केस जहां है 22, ठीक हुए हैं 26 और मौत का आंकड़ा पंचकुला से सामने आया है 0। तो कई जिलों के अगर रिकवरी रेट की बात करें तो हालांकि मरीज अच्छे खासी मात्रा में रिकवर भी हो रहे हैं। जींद जिले की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 40, ठीक हुए हैं 26 और मौत का आंकड़ा जींद से सामने आया है वो है 3। और बात अगर करनाल की करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 79, ठीक हुए हैं 47, मौत का आंकड़ा करनाल से सामने आया है 2। तो आंकड़े लगातार प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और भी चिंताजनक स्थिति होती जा रही है। यमुनानगर की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 24, ठीक हुए 17 और मौत का आंकड़ा यमुनानगर से सामने आया है 0। बात हम प्रदेश के तमाम जिलों की कर रहे हैं जो कोरोना के संक्रमण के चलते लगातार जूझ रहे हैं। सिरसा की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए 26, ठीक हुए हैं 42 और मौत का आंकड़ा सिरसा से सामने आया 0। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में मौत का आंकड़ा 0 बना हुआ है, ठीक हुए हैं 29 और एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 31। तो फतेहाबाद में भी आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक स्थिति मानी जाए। भिवानी की बात करें तो एक्टिव केस यहां 50 हैं, ठीक हुए हैं 50, मौत का आंकड़ा भिवानी से भी सामने आया है 0।
तो कई जिले जहां मौत का आंकड़ा 0 बना हुआ है। इस राहत की बात माने रोहतक की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से सामने आए 155, ठीक हुए 128। मौत का आंकड़ा रोहतक से सामने आया है जो है 4। नारनौल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 35, ठीक हुए 85 और नारनौल से मौत का आंकड़ा सामने आया है 0। हिसार जिले की बात करें तो एक्टिव केस यहां है 51, ठीक हुए हैं 65 और मौत का आंकड़ा हिसार से सामने आया है जो है 1। बात अगर रेवाड़ी की करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 64, ठीक हुए हैं 12। मौत का आंकड़ा रेवाड़ी से सामने आया है 0। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चरखी दादरी की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आ रहे हैं 39 और ठीक हुए हैं 7। मौत का आंकड़ा चरखी दादरी से 1 सामने आया है। कैथल की बात करें तो एक्टिव केस यहां सामने आए हैं 27, ठीक हुए हैं 30। मौत का आंकड़ा कैथल से सामने आया है 0। कुरुक्षेत्र की बात करें तो एक्टिव केस यहां है 20, ठीक हुए हैं 46। मौत का आंकड़ा कुरुक्षेत्र में 0 बना हुआ है। इस राहत की बात माने कई जिलों में हालांकि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव केस जहां पर सामान्य ही माने जाए, एक्टिव केसों की जो तादाद है वो कम ही होती जा रही है। लेकिन अगर प्रदेश भर में रिकवरी रेट की बात करें तो देखिए रिकवरी रेट भी औसत ही होता जा रहा है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर मृत्यु दर जो है वो 0 ही बनी हुई है। जो मरीज हैं वो कोरोना के संक्रमण के चलते ठीक भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते झज्जर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमाकांत, कोरोना के क्या अपडेट है आपके जिले में? कोरोना के कल बहादुरगढ़ की बात करें तो कल 7 केस एक ही परिवार के पॉजिटिव आए थे। उससे कहीं ना कहीं जो झज्जर जिला प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट हो गया और उनके सभी परिवार को एहतियातन उनके सभी के सैंपल लिए गए। परसों इसी घर से एक कोरोना पेशेंट आया था। अब कुल मिलाकर एक ही घर से 10 से 11 लोगों को कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। रमाकांत, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उसी तरह से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी इजाफा देखा जा रहा है? और लगातार उन लोगों को एहतियात के तौर पर सैनिटाइज कर और उनकी जो मेडिकल जो टीम है वो लगातार उनसे संपर्क में है। और सीएमओ रणदीप सिंह पुनिया से जब हरियाणा न्यूज की बात हुई तो उन्होंने कहा एहतियात के तौर पर इस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और जो भी वो चीजें होंगी उन्हें वो किया जाएगा। जी रमाकांत, जिला प्रशासन कितना मुस्तैद माना जाए यहां पर? तो बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रदेश की स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे, बता रहे हैं प्रदेश में भी आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनका एक ही कारण सामने आया है, लोगों की आवाजाही। यानी जो लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं उनकी कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री रही है और वो लोग आवाजाही करके यात्रा करके लौटे हैं, जहां से लगातार आंकड़े बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। चलिए अब प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, कोरोना के क्या अपडेट रतिया से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर जो अब शहर में है बिल्कुल लापरवाही दिखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे और भीड़ भाड़ बाजार में देखी जा सकती है। वही मैं आपको बता दूं कि रतिया में अब तक 19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 6 लोग ठीक हुए हैं और बाकी 12 लोग हैं वो अभी भी इलाज चल रहा है। एक रतिया के आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पे भर्ती किया हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिला उपायुक्त द्वारा जो कल 16 वार्ड में पहले एक लड़का पॉजिटिव पाया गया था, फिर उसकी मां की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर यहाँ से रेफर किया गया था। वहीं उस एरिया को जो 32 घर हैं जिनमें 212 लोग हैं, उस एरिया को जिला उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। वार्ड नंबर 17 साथ लगता है, उसके 500 मीटर को बफर जोन घोषित किया गया है। जी अशोक, अनलॉक 1 के चलते यहाँ कोरोना की क्या स्थिति मानी जाए? देखिए, लॉकडाउन जो 1 शुरू हुआ है उसको लेकर लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। लोगों का ये समझना है कि शायद कोरोना चला गया, मगर प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं। वाहनों के ऊपर लोगों के मास्क नहीं डाले जाते, जिनको लेकर आए दिन चालान काटे जा रहे हैं। कल भी दर्जनों लोगों के चालान कटे हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रशासन के कोई आदेश जारी किए हुए हैं। जी अशोक, देखिए प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी भी गहराई हुई है। कई जिलों से इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कितनी मुस्तैदी मानी जाए, कितनी व्यवस्थाएं मानी जाए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग है यहाँ पे पूरी तरह अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लोगों को जागरूक भी कर रही हैं
अभी जो 17 वार्ड में जो माँ बेटा पॉजिटिव पाए गए, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 287 परिवारों के लोगों के जो सैंपलिंग है वो थर्मल स्क्रीनिंग जांच की है, 287 लोगों की। कई परिवार इसमें शामिल है, 32 के करीब। उसको लेकर अभी भी जांच का जो कार्य है वो भी जारी है। अशोक, अनलॉक 1 के चलते लोग कितने जिम्मेदार यहां पर नजर आ रहे, कितने लापरवाह नजर आ रहे हैं? लापरवाही देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। दुकानों के अंदर जिस तरह की प्रशासन का कहना है कि 5 से ज्यादा आदमी ना जाएं, उसके बावजूद भी दुकानों में भीड़ है, बाजार में भीड़, बिना बेवजह लोग बाजारों में घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि बिना काम के बाजार में नहीं आना, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। उसके बावजूद भी लोग जो प्रशासन के आदेश हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। यानी यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्तियों से ज्यादा लापरवाह व्यक्तियों की संख्या है। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश की स्थिति से लगातार तमाम दर्शकों को मुखातिब करा रहे। देखिए, अनलॉक 1 के चलते हम जिस तरह से हमारे संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, यही बात सामने आ रही है निष्कर्ष के तौर पर कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही एक खास तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। इसी बीच बाजार खुले हुए हैं, परिवहन व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नजर आ रही हैं और लोगों की जो आवाजाही है वो पहले की तरह सामान्य ही हो चुकी है। तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और खास तौर पर जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी रही है, यानी जो लोग यात्रा करके लौटे हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और खास तौर पर जो उनके संपर्क में आए हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हुए। तो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पहले कोरोना का संक्रमण बड़े शहरों में हुआ, उसके बाद कोरोना ने छोटे शहरों में दस्तक दी और फिर छोटे शहरों से लेकर कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में फैला। तो फिलहाल प्रदेश का हर जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। बात अगर लॉकडाउन के चौथे चरण की करें तो देखिए, लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ ही प्रदेश में 2 ग्रीन जोन थे, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन का चौथा चरण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा, उस तरह से जो ग्रीन जोन है उनसे भी आंकड़े सामने आते रहे। बात अगर रेवाड़ी की करें तो देखिए, रेवाड़ी में भी जो आंकड़े वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर बात दिल्ली से सटे हुए इलाकों की करें, गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें, सोनीपत की करें, तो यहां से भी आंकड़े दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खास तौर पर जहां से आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां ये ही स्थिति मानी जाए कि वहां लगातार आवाजाही जारी रही है, लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है। इसी बीच कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार जारी है। तो प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए अब रुख कर लेते हैं हिसार जिले के, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं हिसार में कोरोना की क्या अपडेट? सोनिया जी, अगर हिसार की हम बात करें तो फिलहाल 51 एक्टिव मामले हैं, 64 लोग ठीक हो चुके हैं और एक मौत भी हिसार में हो चुकी है कोरोना से। जो कोविड-19 का बुलेटिन जो सरकार की तरफ से, डीपीआरओ की तरफ से मिलता है, उसके अनुसार ये जानकारी मिल पाई है। इसके अलावा सोनिया, बेहद चिंता की बात यह है कि अब कोरोना शहरों से निकल कर गांव में दस्तक दे चुका है, जो बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि उकलाना ब्लॉक के कुछ गांव ऐसे हैं जैसे पावड़ा है, खैरी है, दौलतपुर है, जिसमें इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। तो इस प्रकार के मामले सामने आने से गांव के लोगों में इस प्रकार का भय भी बन जाता है और गांव के लोगों को बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उनके चाहे पशुओं से संबंधित, तो आप किसान की बेटी रही, आपको भी पता है, चाहे उनके खेतों के कारोबार हो, तो उनको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में इस पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। अनु, बात अगर शहरों की करें तो देखिए, जिला प्रशासन शहरों में तो मुस्तैद रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन किस तरह से वहां पर लोगों को समझा बुझा रहा है, किस तरह से अपने मुस्तैदी जाहिर कर रहा है? देखिए, गांव की अगर हम बात करें तो सोनिया जी, गांव में अभी किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अगर गांव में जो भी मामला सामने आता है तो उसको आइसोलेट करने का काम किया जाता है अग्रो मेडिकल कॉलेज में, और जहां पर वो व्यक्ति मिलता है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन गांव में कंटेनमेंट जोन घोषित करना या बफर जोन बना देना ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांव की स्थिति शहरों से बिल्कुल भिन्न होती है। यहाँ के जो किसान है वो पशुपालक भी होते हैं, उन्हें तालाब पे भी जाना होता है, उन्हें खेतों में हरा चारा लेने के लिए भी जाना होता है। तो अगर यहाँ के लोगों को कंटेनमेंट जोन में आने जाने की इजाजत नहीं होगी तो भी मुसीबतें खड़ी होगी, और अगर वो बाहर आए जाएंगे तो भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। जी बात अगर शहरी क्षेत्रों की करें, वहां क्या स्थिति बनी हुई है? अनूप, अनलॉक 1 के चलते लोग कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं? सोनिया जी, शहरों में बिल्कुल बेपरवाह लोग नजर आ रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे, जिसको लेकर के प्रशासन चालान भी काटने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग बाज नहीं आते इससे, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, जिस पर प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं, ऐसे सरकारी संस्थान हैं
जहां पर अगर देखेंगे तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और ना ही मास्क लगाए जाते हैं। जी अनूप, कोरोना के बीच किसानों पर कितनी मुसीबतें फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, मंडियों में गेहूं जा चुका है, नई फसल का फिलहाल वक्त आ चुका है। बिल्कुल, किसानों की स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो जिस प्रकार गेहूं का सीजन जा चुका है, लेकिन अब नरमा की बिजाई हो चुकी है, लोग धान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे पहले बिहार से, यूपी से मजदूर आते थे, धान की रोपाई करते थे, ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है। और अगर गाँव की तरफ से कोरोना का अधिक संक्रमण बढ़ा तो लोगों के लिए और अधिक परेशानी हो जाएगी, क्योंकि किसान खेतों में निकल के काम ही नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी फसल भी नष्ट हो सकती है और उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए अब रुख कर लेते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ओर, जहां से हमारे संवाददाता भरत सावरी हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, आप भी बताएं, कुरुक्षेत्र में कोरोना की क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है? अगर बात करें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना पेशेंट्स की, तो 66 लोगों को जो है अब तक पूरे इस मामले में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, पर जिनमें से 46 के लगभग जो लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और आज की तारीख में अगर बात करें एक्टिव केस की, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर 20 जो हैं वो एक्टिव केस कोरोना के फिलहाल पूरे जिले के अंदर माने जा रहे हैं। भरत, लॉकडाउन बन के क्या स्थिति माने यहाँ पर लोग इन रियायतों का नाजायज फायदा उठाते नजर आ रहे हैं या अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर तमाम नियमों का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से लंबा लॉकडाउन चला और उसके बाद लोगों को जो है घरों से निकलने का मौका मिला, तो दोबारा से फिर देखिए हालात वहीं के वहीं आ गए हैं। सड़कों पर अब भीड़ भाड़ जो है दोबारा से जुटनी शुरू हो गई है। और अगर बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी जो है अब सड़कों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मास्क को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, तो मास्क जो है वो भी अब धीरे धीरे जो है वो गायब होने लगे हैं। जो कुछ लोग मास्क डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि कहीं पुलिस जो है 500 रुपए का जो जुर्माना सरकार ने शुरू किया है वो उनका न कर दे। तो कह सकते हैं कि लोग जो हैं अब धीरे धीरे लापरवाही की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, ये जो लापरवाही है ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में हमने आपको मुखातिब कराया विश्व में किस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है। इसी के साथ हमने प्रदेश के तमाम जिलों की स्थिति बताई कि किस तरह से लगातार तमाम जिलों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम भी आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें और तमाम वो सावधानियां बरतें जो कि प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से बताई गई हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।